कर दे। हाँ स्टार्ट कीजिए दीदी, पर वो फोन करने वाले हैं। हाँ स्टार्ट करे कर दें। राइट। तो आज जैसा कि बृहस्पतिवार है, तो आज से हम बाबा के मूल्यों पर आधारित जो पुस्तक है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, उस पर हम मनन चिंतन करते हैं। तो इसमें आज हम चिंतन करेंगे कर्म भोग और सृष्टि चक्र पर। सतयुग त्रेता है कर्म योग के फल का उपभोग करने का युग, और संगम युग है कर्म योग का समय। अर्थात कर्म योग के द्वारा अपने भूतकाल के विकर्मों के खाते, अर्थात कर्म भोग को खत्म करने और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा करने का समय। तो सतयुग त्रेता क्या है? अभी जो हमने कर्म योग के द्वारा जो सुंदर कर्म इकट्ठे किए, उनका कर्म भोग हम करते हैं उस समय। लेकिन संगम युग में हम लोग कर्म योग के द्वारा अपने पिछले विकर्मों को खत्म करते हैं और नए सुंदर श्रेष्ठ फल का खाता जमा करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमपिता परमात्मा आकर कर्म योग सिखलाते हैं। द्वापर कलयुग में होता है कर्म भोग, क्योंकि आत्माएं देह अभिमान के कारण विकर्म करती है। जो भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं वो सब पाप ही होते हैं, जिसके फलस्वरूप दुख अशांति की भोगना होती है, जिसको कर्म भोग के रूप में जाना जाता है। द्वापर कलयुग में आत्माएं कर्म भी करती हैं और विकर्म भी करती है, जिसको उनको सुख और दुख दोनों का फल मिलता है, परंतु विकर्म अधिक होते हैं, इसलिए कर्म भोग अर्थात दुख शांति की भोगना अधिक होती है, सुख नाम मात्र मिलता है। तो द्वापर कलयुग से हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम हमारे कर्म जो है बॉडी कॉन्शियसनेस के द्वारा होते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी हम कर्म करेंगे वो पाप ही होगा, है ना, वो पाप ही है। तो इसलिए उसका हमें क्या करना पड़ता है, भोगनी पड़ती है। तो दुख ज्यादा मिलता है हमें, क्योंकि हम लोग बॉडी कॉन्शियस ज्यादा होते हैं, इसलिए दुख ज्यादा मिलता है और सुख कम मिलता है। पुण्य थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, कभी कभार करते हैं, कभी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आ गया या कुछ इस तरह से, तो उस समय हम पुण्य करते हैं, इसलिए उसका फल भी उतना ही मिलता है। तो द्वापर कलयुग से भोगना अधिक होती है और सुख कम होता है। कर्म भोग तो सारे कल्प चलता है, क्योंकि ये विश्व नाटक फल और कर्म पर आधारित है। सारे कल्प आत्माएं कर्म करती हैं और उसका ही फल भोगती हैं। सतयुग त्रेता की प्रारब्ध भी आत्माओं को अपने कर्मानुसार ही मिलती है, जो कर्म संगम युग पर परमात्मा सिखलाते हैं। जो इस समय हम कर्म करते हैं उनका फल हमें सतयुग और त्रेता तक मिलता है। अब बाबा हमें बता रहे हैं कर्म, आत्मा और स्वर्ग, कर्म भोग और स्वर्ग। सतयुग त्रेता आधा कल्प स्वर्ग होता है, जहाँ आत्माएं संगम युग पर किए गए कर्मों के श्रेष्ठ कर्म फल का उपभोग करती है। हम्म? आत्माओं में आत्मिक शक्ति होती है, जिसके कारण आत्माओं से कोई विकर्म नहीं होता। कब? सतयुग और त्रेता में। हाँ, इस समय जो हमने सुंदर कर्म किए उसका फल हमें वहां मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार की कर्म भोग या दुख शांति की भोगना सतयुग त्रेता में नहीं होती। सारा जीवन सुख शांति संपन्न होता है। सतयुग त्रेता में विकार नहीं होते, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। द्वापर से आत्माओं की आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे देहाभिमान हावी हो जाता है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई। जब आत्मा की शक्ति कम हो गई तो आत्मा आनंद ढूंढती है इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा जब वो आनंद ढूंढेगी तो क्या होगा? तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण पाप होते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्माएं विकारों के प्रवृत्त होकर विकर्म करते हैं, जिसकी भोगना कर्म भोग अर्थात रोग शोक भय चिंता दुख अशांति के रूप में भोगनी पड़ती है। द्वापर कलयुग में भी जो आत्माएं परम धाम से नहीं आती हैं, उनको आते ही कर्म भोग नहीं होता, है ना। जो आत्मा अभी अभी ऊपर से नीचे उतर रही है उनको कर्म भोग नहीं होगा। जैसे इस समय भी यदि आप देखें, कुछ आत्माएं
विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है ना। बड़े बड़े व्यक्तित्व है, चाहे वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस है, चाहे खेल के क्षेत्र में है, कहीं पर भी है। तो वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि आत्मिक शक्ति अधिक है। आत्मिक शक्ति अधिक क्यों है? क्योंकि अभी अभी उतरी है वो आत्माएं अभी अभी उतरी है। इसलिए कभी भी किसी के साथ अपने ड्रामा को, माना अपने कर्मों को कंपेयर नहीं करना है। हम सत्युग त्रेता की आत्माएं इस धरा पर बड़ी देर से पाठ बजा रही हैं। तो अब हमारी बैटरी क्या हो गई है? हाँ, हमारी बैटरी कंज्यूम हो गई है, आत्मिक शक्ति खत्म हो गई है। इसलिए अब हमें कर्म योग करना है, फिर से आत्मा में बल भरना है ज्ञान योग से। लेकिन बाकी आत्माएं ज्ञान योग भी नहीं करती हैं। और इस तरह से देखो, इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है, मनन चिंतन करने वाली है। कई लोग बोलते हैं अच्छा आप ये खाना मना करते हो, आप वो खाना मना करते हो। देखो वो लोग तो ये सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखा, वो कितना ग्लो करते हैं। वो देखो, उनको तो जीवन में कुछ भी नहीं होता, वो तो ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। वो मूवीज भी देखते, वो ये भी करते, वो भी करते। तो सब लोग हमसे कि संसार तो सब कुछ कर रहा है, आप लोग क्यों बंदिशें डालते हो, ये बीकेस वाले आप क्यों बंदिशें डालते हो इस तरह से। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि हर आत्मा की यात्रा अलग अलग समय पर इस धरती पर शुरू होती है। सभी आत्माएं एक साथ नहीं उतरती परम धाम से, है ना। जैसे हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ी है। हाँ, पहले इतनी जनसंख्या नहीं होती थी धरा पर। तो जनसंख्या जो बढ़ी है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि ऊपर से आत्माएं नई नई उतर रही है, धरा पर उतर रही है। तो जो आत्माएं अभी अभी उतरी, जो द्वापर में उतरी, जो कलयुग के अंत में उतरी, तो वो तो श्रेष्ठ होंगी ना भाई, क्योंकि बैटरी फुली चार्ज है, उनको सेल्फ कंट्रोल है, उनको सब कुछ है। लेकिन जो आत्मा यहीं पर पहले से पाठ बजा रही है, उनकी आत्मिक शक्ति कम हो चुकी है। हमारी आत्मिक शक्ति के बल पर ही हमारे शरीर की हर एक क्रिया निर्धारित रहती है। जैसे किसी की पाचन शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन किसी की पाचन शक्ति इतनी नहीं होती, है ना। जैसे मैं कहूँ तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स पचते नहीं है इतने, लेकिन बाकी घर वालों को देखो तो उनको पचते हैं। कारण आत्मिक शक्ति, है ना। कोई कहते हैं अरे ये तो पत्थर भी खाए तब भी पच जाता है, क्यों? पाचन शक्ति। पाचन शक्ति किस पर आधारित है? आत्मिक शक्ति पर। ठीक है। आपके शरीर की संरचना, आपके शरीर की कार्य, किसी का ब्रेन बहुत शार्प होता है, किसी का नहीं होता। कारण आत्मिक शक्ति। तो जिस आत्मा में काफी देर से जो पाठ बजा रही है और उसने अज्ञानता की, जैसे मैं यदि अपना एग्जांपल आपको बताऊं, तो मैंने जब अज्ञानता थी, मुझे माना मैं ज्ञान में नहीं थी, बाबा का पता नहीं था, तो क्रोध करना मेरे को तो ऐसे लगता था ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो काम चलता नहीं है ना। और चिड़चिड़ाहट तो नॉट नेचुरल है, ये तो हो ही जाती है, उन्होंने ऐसा किया तो क्या चिड़चिड़ाहट नहीं होनी थी? रिएक्ट करना, ये सब चीजें मुझे आम लगती थी कि ये तो होता ही है, इसको इसमें क्या बड़ी बात है, माना इसमें क्या गलत बात है, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे क्या? ऐसा था। तो ये चीजें, ये जो हमारे इस तरह के हाव भाव होते हैं, जो जिसको हम देह अभिमान कह सकते हैं, या विकारों के वश कुछ भी हम करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो यदि बहुत सारे लोग आज भी इसको नेचुरल नेचर समझते हैं, ये जैसे आज किसी की ट्रांसफर हमारे ऑफिस में से हुई है ना, तो जाते हुए उसको थोड़ा थोड़ा वो हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मैम इस तरह से नहीं, ये नहीं, हम कोई दूर नहीं जा रहे हैं, एक ऑफिस छोड़ करके दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं मैम, ये तो न्यू ह्यूमन नेचर है ना, ये तो हो ही जाता है ना, जहां पर रहो वो जगह अच्छी लगे। अब मैं उसको उस समय ज्ञान सुनाऊं तो शायद वो आत्मा चिढ़ जाती। हम्म। फिर भी मैंने उसको धीमे से कहा कि मैम ये ह्यूमन नेचर नहीं, ये मोह है ना। हाँ मोह है, लेकिन मैडम ये तो हो ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में आत्माओं को, जो हमारी माइंड की कमजोरियां हैं, उनको वो नेचुरल मानते हैं कि ये तो होता ही है। लेकिन बाबा आकर के हमें जागृति देते हैं कि कोई भी जो भाव है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा झूठ चुगली का अंश भी है, वो भी आत्मा के लिए हानिकारक है। उससे आत्मिक शक्ति डिप्लीट होती है।
संकल्प शक्ति। और आजकल देखो व्यर्थ संकल्प, ये तो चलेंगे ना, ये तो चलेंगे, इन पर थोड़े ना कंट्रोल कर सकता है कोई, ऐसा बोलते। जबकि हम भी ज्ञान में नहीं थे तो हम भी ऐसा ही सोचते थे, तो नेचुरल है। एक एक संकल्प 15-15 दिन तक वो फीलिंग जाती नहीं थी, फिर उसके बाद भूलती थी, ऐसा ऐसा होता था। तो अब जिस आत्मा ने इस तरह से, ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब होता है समझ। तो यदि हम आत्मा ने इतनी देर तक बेसमझी में कर्म किए हैं, तो क्या हमारी आत्मिक शक्ति कितनी रही होगी, है ना। तो उसी अनुसार हमारे कर्म भी होंगे, हमारी कार्य क्षमता भी उसी अनुसार होगी, है ना। तो इस प्रकार अब जो आत्माएं पहले से धरा पर उतरी हैं वो अब टिमटिमाते बल्ब है ना, लेकिन जो अभी अभी उतरे उनके तो, वो तो चमकेंगे, संसार उनका हर काम अच्छा होएगा, है ना, उनको हर हर चीज अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो अभी अभी उतरती हैं आत्माएं, कहाँ पर, द्वापर कलयुग में उतरती हैं, तो उनके पास क्योंकि विकर्मों का खाता है नहीं, तो इसलिए वो आत्माएं हमसे ज्यादा तेज दिखेंगी, मतलब हमसे ज्यादा वो आगे होंगी हर चीज में। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि जो ऊपर से आत्माएं अभी अभी उतरती है, उनको आते ही कर्म भोग नहीं होता। अपने पाठ का आधा समय वो सुख शांति से रहती है, और आधा समय कर भोग आदि की भोगना भोगनी होती है। द्वापर कलयुग में विकार होते हैं, इसलिए उसको नरक कहा जाता है। अभी साधु संत आदि ढेर निकल पड़े हैं, उनकी महिमा होती है, पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, देखो, आते आत्मा क्या बनी, साधु संत। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने मूल गुणों में है अभी, उसको संसार के छल द्वेष ये माया अट्रैक्ट नहीं करेगी अभी। हम भी तो हम भी तो सतयुग में कैसे रहते हैं, संतों की तरह ही रहते हैं। हमारे पास भले वैभव बहुत होता है, लेकिन हम वैभव को चिपकते नहीं है। किसी का जन्म होता है तब भी खुशी, किसी की मृत्यु होती है तब भी खुशी, इतना उपराम अवस्था होती है। तो बाबा कहते हैं अभी अभी क्या है, पवित्र आत्मा है तो उनकी महिमा तो होनी ही चाहिए। अभी उतरे हैं, ऊपर से अभी उतरे हैं। पुराने तो सुख भोग तमो प्रधान बन गए, हाँ? इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। संगम युग है कर्म योग का युग। यहाँ आत्माएं कर्म योग के द्वारा अपने आधे कल्प का विकर्मों का खाता भस्म करती है, और आधे कल्प के लिए सुकर्मों का खाता जमा करती है। कर्म योग का ज्ञान और उसका विधि विधान परमात्मा आकर के बताते हैं, इसलिए संगम युग है कर्म भोग से मुक्त होने और कर्म फल को जमा करने का युग। संगम युग पर ही ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। धर्म का मतलब क्या है, दिव्य गुणों को धारण करना, क्योंकि वही आत्मा का धर्म है ना, जिसको हम स्वधर्म बोलते हैं, कि स्वधर्म में टिको। स्वधर्म अर्थात वो दिव्य गुण, धर्म भी हो और कर्म भी हो, यानी कि अभी हम उन दिव्य गुणों के अनुसार ही अपना कर्म करें, इसका भी अभ्यास परमात्मा सिखलाते हैं। धर्म और कर्म का प्रतिमार्ग कहो या कर्म और योग का प्रतिमार्ग कहो, एक ही बात हो जाती है। ये धर्म और कर्म का प्रतिमार्ग कहो या कर्म और योग का प्रतिमार्ग कहो, एक ही बात हो जाती है। अभी फिर कोई व्यर्थ अथवा शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है। अब मिल रही है, लेकिन इस समय मिल रही है। आगे थोड़ा चलेंगे तो कर्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अशुद्ध या व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी सजा का भी अनुभव करेंगे। अभी वो समय चल रहा है। अधिक देर तक व्यर्थ और नकारात्मक चला करके देखो, संकल्पों पर ध्यान हटा तो समझो मन बुद्धि काफी भारी हो जाती है। फिर आगे ज्ञान में आने से तन से समर्पित होने के बाद परस्पर संबंधों में कटुता आ जाती है, जिससे व्यवहार आदि में विकृति आ जाती है, जिससे आत्मा को दुख होता है। अनैतिक और अमर्यादित कार्य करने के लिए आत्मा प्रेरित होती है या बाध्य होती है, तो ये कर्म संबंध है या कर्म बंधन। चाहे आप समर्पित हो गए यज्ञ में, तो तब अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हो जिससे कि आपस में आपका क्या हो जाता है, आपस में अच्छा लेन देन नहीं है, संकल्पों का, कर्मों का, वचनों का, तो ये कर्म संबंध है या कर्म बंधन है? ये कर्म बंधन है ना। भले भगवान का बन गए, यज्ञ में भी समर्पित हो गए, तब भी कर्म बंधन बन जाते हैं, जिससे आत्मा को दुख होगा।
इसलिए ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे कर्म बंधन, ऐसे संबंध कर्म बंधन ही है। तन से समर्पित होने के बाद ऐसे कर्म बंधन आत्मा को अनैतिक और अमर्यादित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं। जिनके वशीभूत आत्माएं कभी कभी जीवघात भी कर लेती है, माना सुसाइड कर लेती है, परंतु जो यथार्थ ज्ञानी आत्मा का क्या कर्तव्य है ये विचारणीय है। हमारे इस ईश्वरीय जीवन की सफलता कर्म योग में ही है, माना भगवान को याद करते करते कर्म करने में ही। इसलिए यथार्थ ज्ञानी आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप कर्म बंधनों से प्राप्त होने वाली मानसिक और शारीरिक वेदना को सहन करते भी विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई किसी संबंध से प्रॉब्लम आ रही है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। विश्व नाटक की वास्तविकता को बुद्धि में रखकर सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए कर्म योग का सफल अभ्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र पुरुषार्थ कर्म योग है। उसके अभ्यास से ही आत्मा को सही माने में कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कर्म योग अर्थात मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है और ये धरा पर मैं विश्व नाटक में एक अभिनय करता हूँ। मेरे आगे चाहे अभी अच्छा सीन आ रहा है चाहे बुरा सीन आ रहा है, मुझे अपने गुणों से नीचे नहीं उतरना है। मुझे क्या क्यों कैसे में नहीं फंसना है। मुझे नकारात्मक संकल्प नहीं चलाने हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखो गीता का सार भी पहले पहले धूप की एक डिब्बी होती थी, उसमें एक छोटा सा पेज डाल करके आता था गीता का सार। वहां उसमें लिखा होता था ये चीजें, बचपन में हम पढ़ा करते थे, तब समझ नहीं आता था, लेकिन हाँ क्या था, तुम एक आत्मा हो, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे, जो पाया इधर ही पाया, जो खोया इधर ही खोया, तुम्हारा क्या था जो तुम रोते हो, ऐसा ये सब शब्द उधर लिखे होते थे। तो वास्तव में वो यही ज्ञान है। गीता का सच्चा भगवान श्री कृष्ण नहीं, हाँ, शिव बाबा है ना, शिव है। वो ही बताते हैं इस समय क्या हो जाओ, सोल कॉन्शियस, पूरी तरह से अपने आप को आत्मा समझो। और जब हम आत्मा समझ करके काम करते हैं तो फिर हम अंदर से भारी नहीं होते। इसलिए सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए कर्म योग का सफल अभ्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र पुरुषार्थ है कर्म योग। इसके अभ्यास से ही आत्मा को यथार्थ रीति कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म बंधन स्थापित हो, संबंध स्थापित, बंधन नहीं बनता, संबंध बनता। अज्ञानता के वश हतोत्साहित होकर के, मना अपनी होश हवास गवा करके कर्तव्य पथ से विचलित होकर कोई अनैतिक या अमर्यादित कर्म किया तो आत्मा का भविष्य अंधकार में चले जाता है, अर्थात भविष्य के लिए भी कर्म बंधन का खाता बन जाता है, दुख अशांति का खाता जमा करते हैं। विश्व नाटक का अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत है कि जीवात्मा अपना खुद ही मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है, दूसरे तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म योग का अभ्यास ही कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन और साधन है। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं, दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ती है। सूक्ष्म सजाएं माना मानसिक सजाएं। अगर आज हमें मानसिक तनाव होता है, अशांति होती है, तो ये क्या है, सूक्ष्म सजा है। किसकी, भगवान की मर्यादा के अनुसार हमने अपने संकल्प नहीं चलाए, दुनिया में फंस गए, माया में फंस गए, तो क्या हो गया, हाँ ये इस तरह की सजा हमें मिलेगी। ये सूक्ष्म सजाएं हैं। लेकिन अगर कोई कर्म ऐसा कर लिया, उनके वश होकर के कोई कर्म ऐसा किया भगवान का बच्चा बन करके, तो स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ती हैं। चोरी का
100 गुना दंड हो ही जाता है। बाबा जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है उसके भंडारे से चोरी करता है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये यज्ञ में बाबा ने बोला, कब? 7 मई 2005 को रिवाइज कोर्स में, कि अगर कोई आत्मा ईश्वर के भंडारे से चुराती है तो क्या करती है? बहुत बड़ा पाप करती है, उसको 100 गुना दंड मिलता है। ऐसे ही स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के लिए कार्य में ना लगाकर अन्य को स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ की सेवा, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमिक रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। यज्ञ की सेवा के लिए यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। माना अगर यज्ञ में आप रहते हो तो यज्ञ की वस्तुओं को वेस्ट नहीं करना है। हम्म, उनको वेस्ट नहीं करना है। वो धन को पूरा, सेंटरों में अगर वेस्ट एक्टिविटीज होती हैं या माताएं बहनें अपने परिवार को, लौकिक परिवार को पालने के लिए उन धन का प्रयोग करती हैं, तो उसका भी पाप चढ़ता है, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है ना। तो कर्म कहाँ लगाना है हमें? धन ईश्वरीय कार्य में लगाना है, हर आत्मा के कल्याण के लिए लगाना। अब आ गया कर्म योग, शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के योग एवं पद्धतियां। क्या हमारा राजयोग, हमारा कर्म योग भविष्य में ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है या अभी हमको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है? देखो बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हम जो राजयोग कर रहे हैं, क्या उसका स्वास्थ्य केवल हमें भविष्य में मिलेगा? हम कहते हैं ना, कर्म योग से क्या होता है? शरीर भी स्वस्थ होता है। तो क्या उसका हमें फल जो है वो आने वाले समय में ही मिला क्या, या अभी भी स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है? राजयोग केवल भविष्य में स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये हमारी भ्रांति है। राजयोग केवल भविष्य में स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये हमारी भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि राजयोग के यथार्थ रीति अभ्यास करने वाले को ये अभी भी स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये सत्य है, मेरा बहुत गहरा अनुभव है इसमें। देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे काफी ज्यादा वर्कलोड की वजह से, है ना, तो मेरे को न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम हुआ था। मुझे जैसे भूल जाता था बहुत जल्दी, मुझे भूल गया था सब, है ना। तो उसको एक डिमेंशिया जैसी स्टेज बोलते हैं, और बहुत नेगेटिविटी अंदर हो गई थी। तो अभी उसको मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन खा करके ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? अपने एक एक संकल्प पर ध्यान देना शुरू किया और उसको भगवान के साथ जोड़ना शुरू किया। ज्ञान को पढ़ना शुरू किया, मनन चिंतन करना शुरू किया। सेवाओं में यथाशक्ति जहाँ धन की होती है, धन की, तन की, मन की, ये सेवाएं बढ़ाई अपनी। तो धीरे 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 मेरी न्यूरॉन्स हेल्दी होना शुरू हो गए। मुझे वो सब स्मृतियां वापस आ गई। और देखो ये बहुत बड़ा अनुभव था इस चीज का, कि हम सब आत्माएं हैं और आत्माओं का, आत्मा के एक एक संकल्प का इफेक्ट उसकी बॉडी पर, स्थूल शरीर पर होता है। तो राजयोग केवल भविष्य के लिए स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि राजयोग के यथार्थ रीति अभ्यास करने वाले को ये अभी भी स्वास्थ्य प्रदान करता है और भविष्य में भी अनेक जन्म तक इससे सदा काल का स्वास्थ्य प्रदान प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के देह के बलशाली होने को नहीं कहा जाता, परंतु सच्चा स्वास्थ्य तो वह है जिसमें देह भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। है ना, कि भाई देह में अब मेरे मसल्स बन गए, मेरे अब एब्स बन गए, ये थोड़े स्वास्थ्य है कोई। स्वास्थ्य माना शरीर में कोई व्याधि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरा मन भी स्वस्थ है, इसको स्वास्थ्य कहा जाता है। दोनों के स्वस्थ होने पर ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। राजयोग के सही अभ्यास से हमको दोनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है, परंतु आत्मा को अपने पूर्व किए हुए कर्मों का फल भी भोग कर पूरा करना ही होता है, इसलिए कर्म भोग का आना स्वाभाविक है।
परंतु यदि मनसा स्वस्थ है तो दैहिक कर्म भोग होते भी आत्मा अपने को स्वस्थ अनुभव करती है ना। राजयोग का सही अभ्यास हमको दोनों प्रकार से स्वस्थ करता है, मन से भी और तन से भी। लेकिन क्योंकि अब हम कल के अंत में हैं, तो द्वापर से हमने ऐसा ऐसा हम कहें कि भाई किसी को कर्म भोग आए ही नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ही सारी तामसिक है, तो हम भी तमो प्रधान रहे, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं रहा कि हम आत्मा और हमें ये कर्म करना चाहिए। हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए तो खासकर पुण्य तो किंचित मात्र रह गया, करते ही नहीं पुण्य बिल्कुल भी। कई आत्माएं करती, लेकिन कुछ आत्माएं तो कई किसी ओकेजन पर दान पुण्य कभी कभी करते थे ना। तो इस प्रकार से जो कर्म भोग है वो आएगा, है ना, जो पाप के वो आएंगे सामने। लेकिन यदि हमारा मन स्वस्थ है ना, यदि मुझे मन से पता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, ये संगम युग चल रहा है, मुझे बाबा को बार बार याद करना है, तो दैहिक कर्म होते हुए भी आत्मा अपने को स्वस्थ अनुभव करती है, सुखी अनुभव करती है। जबकि मनसा अस्वस्थ होने के कारण दैहिक स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति होते हुए दुखी देखे जाते है ना। यानी कि अगर मन में कोई दुख है तो कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो भी दुखी दिखेगा। हाँ, अनेक जीवघात भी कर लेते हैं। किसी किसी को इतनी दैहिक व्याधि होती है तो कि शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति राजयोग के सफल अभ्यास से ही संभव। भगवान की बातें, भगवान का ज्ञान, परम धाम, हाँ, संगम युग, ये सब हमें सदा स्मृति में रहे तो कर्म योग हुआ, और कर्म योग के अभ्यास से सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति हो सकती है। किसी भी योग या पद्धति से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको अपने इस राज योग पर, जो सर्वशक्तिवान वैद्य राज परमात्मा ने सिखाया, उस पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा तो ये योग हमको स्वस्थ जीवन का भी अभी ही अनुभव कराएगा, और भविष्य में तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कराएगा ही, है ना। इसलिए यदि हमें राजयोग पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है ना, परमात्मा का ये ज्ञान है, इस पर निश्चय है, तो ये राजयोग हमें इस समय तो शरीर से स्वस्थ करेगा ही, लेकिन भविष्य में भी स्वस्थ जीवन देगा, पूरा स्वस्थ शरीर मिलेगा। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि इससे भविष्य में ही स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तो ये हमारी भ्रांति है, और उससे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वास्तविकता ये है कि हमको अभी ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है और करेगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास और अनुभव है। मेरा भी अनुभव है ये। यथार्थ ज्ञान की धारणा और देह से न्यारे होने के सफल अभ्यास से अनेकानेक मानसिक रोगों का निदान होता है ना। ज्ञान की धारणा हम अच्छे से करें और देह से न्यारे रहे तो बहुत से मानसिक रोगों का निदान होता है, जो अनेकानेक दैहिक बीमारियों का मूल कारण है। देह से न्यारी स्थिति में जो सुख अनुभव होता है वह किसी योग पद्धति से अनुभव नहीं हो सकता, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में हमें हमेशा दुख रहता है, नेगेटिव थॉट्स के कारण हमेशा भारी भारी लगता है, शरीर भी और मन भी। कर्म योग की स्थिति से हमारी ग्रंथियों से जो रस स्राव होता है वह दैहिक रोगों से मुक्त करता है। ये बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, कि हम जैसे ही जैसे सोचते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हैप्पी हार्मोन सिक्रीशंस की वजह से स्वस्थ होता है शरीर, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से शरीर अस्वस्थ होता है, एजिंग जल्दी होती है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कर्म योग की स्थिति से हमारी ग्रंथियों से जो रस स्राव होता है वह दैहिक रोगों से मुक्त करता है, और किसी रोग या कर्म भोग से प्राप्त होने वाले दुखों को भुला देता है, जो ना किसी थेरेपी वाले कर सकते हैं और ना किसी अन्य योग वाले। देखो, अगर हम लोग सिर्फ स्थूल योगा भी करते हैं ना, स्थूल योगा, उसके साथ हम कोई फिलॉसफी नहीं सीखते। हाँ, हालांकि
हर योग पद्धति अपनी अपनी फिलॉसफी सिखाती है। जैसे अगर आप अष्टांग योगा सीखेंगे तो अष्टांग योग सूत्र आपको सिखाए जाते हैं, और अष्टांग योग सूत्र के वो 8 सूत्र है, उसमें भी यही है। आपको व्यवहार कैसा करना चाहिए, आपको सोचना कैसे चाहिए, आपको अ, आपको जैसे होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, मना जमा करके चीजें नहीं रखनी चाहिए, आपको जो है विचारों को भी जमा करके नहीं रखना चाहिए, स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए किसी की चीज, मतलब वहां पर भी गुण ही सिखाए जा रहे हैं। अगर आप फिलॉसफी को नहीं पकड़ते हैं और आप केवल योगा करते हैं, तो उसका इतना असर नहीं हो। किसी भी, देखो बहुत सारे कैंसर पेशेंट जाते हैं योगा सीखने के लिए, तो वो कैंसर पेशेंट्स वही ठीक हो पाते हैं जो अपने मानसिक लेवल पर भी काम करते हैं। अगर हम मनसा लेवल पर काम ना करें और सिर्फ स्थूल एक्सरसाइज करें तो उससे शरीर स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि हम कौन है? आत्मा सहित जीवात्मा है। आत्मा शरीर सहित जीवात्मा है ना। हम आत्मा को स्वस्थ रखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, तो दोनों के लिए दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। शरीर बीमार होगा तो आत्मा बीमार फील करेगी, नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, और यदि मन बीमार है तो शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों पूरक है। तो इसलिए कहा कि अगर हम कर्म योग करते हैं, माना हमारे संकल्प बहुत शुद्ध चलते हैं, तो हमारी ग्रंथियां अच्छे अच्छे बायोकेमिकल प्रोड्यूस करती हैं, अच्छे स्राव होता है, तो उसके कारण शरीर भी स्वस्थ होता है। तो इसलिए ये कर्म योग से ही होता है। इससे किसी भी तरह का रोग या कर्म वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये जो थेरेपी है ये कोई नहीं कर सकता, कोई योग वाले नहीं कर सकते बाकी। इस राजयोग से ही आत्मा की कर्मेंद्रियों पर विजय होती है, जिससे आत्मा विकर्मों से बच जाती है। अब यहाँ पर विकर्मों की ओर गहरी डेफिनेशन क्या? जो भी कर्म हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के करते हैं वो सब पाप है। इसलिए इस धरा पर कोई भी इस समय पुण्य आत्मा नहीं है, पापी है सभी। सभी, भले डिग्री अलग है। देखो साधु संत जो महात्मा लोग होते हैं उनको भी बीमारियां होती हैं, क्या है वो भी तो कर्म भोग है ना। हाँ, मैंने बचपन में सुना करते थे, उनके गुरु है, उनको डायबिटीज है उनको, तो मेरे संकल्प चलता था कि ये लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, क्या भगवान इनको बीमारियों से बचाता क्यों नहीं? अब वो समझ आती है बात। आत्मा ने साथ में देखो, कोई बचपन से ही संत नहीं बन जाता है, धीरे 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 सीखता है। कुछ ही होंगे जो बचपन से ही दिव्य आत्मा पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि पुराना कर्म लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारी आत्माएं बाद में ज्ञान सीख करके फिर साधु संत के मार्ग पर चल करके वो इस तरह का जीवन बनाती है। हालांकि वो तो उनका पुण्य जमा हो रहा है, लेकिन पिछले कर्म जो साथ में चल रहे हैं वो आत्मा को भोगने ही पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा, सभी आत्माओं के पास क्या है? विकर्मों का खाता है। विकर्म माना इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं मीठा खाती जाती हूँ, खाती जाती, तो हालांकि इसमें मैं किसी का छीन नहीं रही, मैं अपने पैसों से मीठा खा रही, ये भी पाप है। ये भी पाप है, इसका भी भोग मुझे भोगना होगा। हालांकि मैंने किसी से पैसे छीने नहीं, किसी से चुराया नहीं, अपनी मेहनत से पैसा कमाया, उससे मैं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी इम्बैलेंस है ना। फिर भी इम्बैलेंस है ना। शरीर को वो चीज चाहिए नहीं। हाँ, शरीर को जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो ना दे करके मैं वो चीज शरीर को खिला रही हूँ जिससे मेरी इंद्रियां तृप्त होती हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है मेरी इंद्रियों को। ये भी पाप है, इतने लेवल तक सूक्ष्म। हाँ, ये भी पाप है। तो इस प्रकार से जो भी कर्म भोग है, कर्म का खाता है, उनको भोगना ही पड़ता है। कर्म, पाप कर्म कैसे होते हैं? कर्मेंद्रियों के वश में हम करते हैं पाप कर्म। तो इस राजयोग से आत्मा की कर्मेंद्रियों पर विजय होती है, जिससे आत्मा विकर्मों से बच जाती है, अर्थात आत्मा का पाप कर्म का खाता नहीं बनता है, जिससे भविष्य में तो रोग होता ही नहीं, परंतु अभी भी यथार्थ ज्ञान होने से आत्मा अनेक रोगों के कारण होने वाले दुख को सहन करने में समर्थ होती है।
ये अटल सत्य है कि यदि आत्मा का पाप कर्म का खाता संचित है तो कोई भी योग और थेरेपी आत्मा को निरोगी नहीं बना सकती। याद रखने वाली, अगर हम पीछे से ही अपने पाप कर्म लेके आए हैं तो कोई भी थेरेपी, कोई भी योग आत्मा को निरोगी नहीं बना सकता। उसको जाने अनजाने में अपने कर्म भोग को चुकता करना ही होगा। जाने या अनजाने में अपने कर्म भोग को चुकता करना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य अनेक प्रकार के हठ योग और थेरेपियां आत्मा को अस्थायी स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करते हैं, हाँ, और कर सकते हैं, परंतु सदा काल का अर्थात स्थायी स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि अस्वस्थता अर्थात कोई भी कर्म भोग आत्मा के पाप कर्मों के फल स्वरूप आता है। देखो, परमात्मा जितने बुद्धिमान, मतलब सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्तित्व है ईश्वर, वो हम आत्माओं की कैसे मदद करते हैं? जड़ में, जड़ को ठीक करके, जो बीज है ना उसको ठीक करके, क्योंकि बीज के कारण ही ये जो जितने भी आ रहे हैं ना, उसका कारण जो कर्म भोग आ रहे हैं, उसका जो बीज है उसको समाप्त करके। इसलिए बाबा धरा पर आकर के शरीर का ज्ञान नहीं देता, आत्मा का ज्ञान देता। आत्मा ने ही अपने विकर्मों के कारण आज उसके संबंध संपर्क, उसका जन्म, उसका, उसको किसी चीज की कमी है, उसको कोई कर्म भोग है शरीर का, कुछ भी जो उसको है वो केवल उसके कर्मों के कारण है। तो बाबा आकर के उस पर जो है निशाना साधते हैं, है ना। तो कोई भी थेरेपी हो बाहर की, फॉर एग्जाम्पल मेरे को शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे है, मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हूँ, वो मेरे को करके उसकी मालिश थोड़े दिनों के लिए ठीक करता है, लेकिन वो फ्रोजन शोल्डर मुझे हुआ क्यों, उसका कारण क्या था? ऐसी कौन से मेरे संकल्पों में कमी है जिसके कारण मुझे ये हो रहा है ना। क्योंकि हमने पहले ही देखा, कोई भी जो बीमारी है पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में पनपती है, एक दाग जैसा लगता है। वो सूक्ष्म शरीर में क्या दाग लग रहा है? वो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा कम हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए वो वहां पर दाग लगा है। और जहां पर दाग लगेगा वहां पर स्थूल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक तरह की समझे हम, नकारात्मक ऊर्जा वहां पर जमा हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि जो भी ये कर्म भोग है ये आत्मा को आएगा ही। कोई भी बाहर की थेरेपियां टेम्परेरी आपको ठीक कर सकती हैं, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होता उसका। हाँ? अस्वस्थता का क्योंकि मूल कारण कहाँ है? आत्मा के पाप कर्म। आत्मा के पाप कर्म कैसे होते हैं? जब आत्मा गलत सोचती है। सोच ही तो, एक संकल्प ही तो कर्म का बीज है, जिसको पूरा करने के लिए आत्मा को किसी न किसी रूप में पश्चाताप करना ही पड़ता है। उस धर्म भोग को चुकता करने के लिए आत्मा को किसी ना किसी रूप में पश्चाताप करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। जो कर्म भोग के समय श्रद्धा विश्वास के साथ कर्म योग का अभ्यास करते हुए किसी हठ योग या थेरेपी का प्रयोग करते हैं, वे सहज अपने कर्म भोग से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, कर्म भोग के समय जो ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, भगवान का नाम सुनते रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। हाँ, किसी हठ योग या थेरेपी का प्रयोग, फॉर एग्जाम्पल आप किसी हठ योग या थेरेपी का भी प्रयोग करें, लेकिन मन में आप कर्म योग कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप कर्म भोग को मुक्ति पा लेते हैं। जैसे मैंने अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मैंने अष्टांग योगा सीखा एडवांस लेवल तक। हम्म, वो भी किया और साथ साथ भगवान का भी नाम, ये कर्म योग भी करती रही, डाइट प्लान चेंज किया, तब जाके ठीक हुआ। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था शरीर, कोई भी काम नहीं कर पाती थी मैं। हाँ, और बहुतों को लगता था कि अभी शरीर छोड़ेगी शायद, है ना। तो इस प्रकार से फिर से उस चीज को ठीक करने के लिए क्या कि इवन कि आपने कोई और भी थेरेपी को भी सही मैंने आपने देखो, एक ना मेडिसिन में एक टर्म होती है, उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म होती है। कई लोगों को
बहुत सारी बीमारियां वहम के कारण है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है, मुझे वहां ऐसा फील हो रहा है, मुझे वो वास्तव में क्यों है उनको ऐसा? क्योंकि आजकल वातावरण बहुत नेगेटिव है। कोई भी व्यक्ति अच्छी बातों को सुनता नहीं है, वो टीवी में गलत देख रहा है, न्यूज में गलत देख रहा है, आसपास सुन रहा है गलत, हर जगह नकारात्मकता, जिसके कारण उसकी मानसिकता पर उसका प्रभाव पड़ता है और फिर उसको लगता है कि मेरे को भी कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं, मेरे को ऐसे नहीं उस तरह। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे चेस्ट में पेन होती तो मुझे लगता था कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने चली जाती जब मैं अज्ञान काल में थी। तो मैं डॉक्टर को, मैं कई बार फीमेल डॉक्टर को दिखा करके आई कि मुझे यहाँ पर कोई गांठ दिख रही है, ऐसा हो रहा है, इस तरह से। तो जबकि था कुछ नहीं, क्योंकि सुनते थे ना इन सब चीजों के बारे में, इसका रेट इतना बढ़ रहा है आजकल, फीमेल्स में कैंसर इतना बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा करके। तो वो सब चीजें ये हो जाती है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो आज बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी दवाई देते हैं व्यक्ति को जिसमें वास्तव में मेडिसिन होती नहीं है, लेकिन उनको खाने के लिए दे दिया जाता है। तो उसमें कुछ, या तो कोई विटामिन की टेबलेट होगी या किसी की, लेकिन उसको उस बीमारी के साथ जोड़ करके वो मेडिसिन दे दी जाती है। और पेशेंट को लगता है कि हाँ, अब मैं दवाई खा रहा हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा जैसे। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। माना वो चीज उस चीज के लिए बनी नहीं है, लेकिन आप दे रहे हैं ताकि वो आत्मा को यकीन हो जाए, हाँ ये मुझे मिला, वहम को दूर करने के लिए, तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो कर्म भोग होता है वो मैक्सिमम हम लोग कर्म योग से ही चुकता कर सकते हैं। चाहे हम हठ योग कर रहे हैं, कोई योगा प्राणायाम कर रहे हैं, वो करने के साथ साथ अगर हम कर्म योग करें तो हम उस भोग से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हठ योग या योगा प्राणायाम ही हमारे शरीर पर काम करेगा, और कर्म योग हमारा मानसिक रूप पर काम करेगा। इसलिए कर्म योग के प्रभाव को भूलकर अगर हम हठ योग या थेरेपी से स्वास्थ्य के लाभ की स्वास्थ्य लाभ की आशा रखते हैं, और ही अस्वस्थ हो जाते हैं फिर। ये बिल्कुल सत्य है। मैं अष्टांग योगा की जब सूत्रा सीख रही थी तो मैंने उसको बाबा की उससे ज्ञान से रिलेट करती थी। तो मुझे ऐसे लगता है ये नई बात नहीं बता रही, हमें तो बाबा ने कब से बताया, ये तो हमें पता है, ये सारी बातें पता है। तो बाबा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना, इससे बड़ा ज्ञान ही नहीं है ब्रह्मांड में कोई भी ना। तो इस प्रकार से जो कर्म योग को भूलकर किसी अन्य हठ योग या थेरेपी से स्वास्थ्य लाभ की आशा रखते हैं, वे और ही अस्वस्थ होते जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को भूलने के कारण पाप कर्म का खाता बढ़ता ही जाएगा। शिव बाबा की ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें तो सूर्य के समान सदा सर्वदा सर्वत्र पर सब पर पड़ती हैं, परंतु जब हम उसकी याद में होते हैं तब वे किरणें हमारे ऊपर प्रभावित होती है, अर्थात हमारे मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, इस धरती पर कोने कोने पर पड़ता है, हम्म, कागज पर भी पड़ रहा, जगह पर, लेकिन उससे आग नहीं लगती। लेकिन यदि हम लेंस से ना, एक हैंड लेंस पकड़े और सूरज की किरणें एकाग्र करें, एकत्रित करके एक जगह पर डाले, तो वहां पर आग जलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा की किरणें भी सूर्य के समान सदा सर्वदा सर्वत्र पर सब पर पड़ती है, लेकिन जब हम उसकी याद में होते हैं तब वो किरणें हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव करती है, अर्थात हमारे मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। जैसे सूर्य की किरणें ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर कागज को या किसी अन्य चीज को जला देती है। हैंडलाइंस पकड़े, उस सूर्य की किरणें जला देंगी, क्योंकि आप इकट्ठी करके डाल रहे हो, सौर ऊर्जा का काम करती है। ऐसे ही परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें हमारी मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। ठीक है, इसलिए भगवान को याद करना जरूरी है। हाँ, परमात्मा को याद करने से उसकी ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें हमारी मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। परमात्मा की किरणें तो अपना काम करती ही हैं। यदि हम परमात्मा की याद में मन बुद्धि को अपनी व्याधि के ऊपर एकाग्र करके केंद्रित करते हैं तो हमारी व्याधि अवश्य ही दूर होगी। इसको ही कहते हैं सकाश दो, खुद को भी सकाश दो, परंतु हमको निश्चय होना चाहिए, इससे होगा या नहीं होगा निश्चय होना चाहिए।
अगर संशय है तो फिर नहीं होगा। संशय है तो क्यों नहीं होगा, इसको जरा खोल के देखें, क्यों संशय है तो क्यों नहीं होगा। संशय कभी भी, देखो योग में क्या चीजें चाहिए, तीन चीजें, मन, बुद्धि और अनुभव। अनुभव उसी आत्मा को हो सकता है जो आत्मा यकीन करती है कि हाँ भगवान ऐसा ही है, भगवान निराकार है, भगवान परम धाम में रहता है। वही तो मन बुद्धि उधर एकाग्र करेगी। एकाग्रता बिना निश्चय के हो ही नहीं सकती। मैं कहूँ अच्छा मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे शीश के ऊपर है, लेकिन मुझे संकल्प है, अरे कहाँ, क्या होता होता है कि नहीं होता क्या पता, मुझे तो नहीं अनुभव हुआ आज तक, तो फिर नहीं होगा क्योंकि संकल्प टूट गया। एकाग्रता, एकाग्रता था मैं जो संकल्प कर रही हूँ, बुद्धि को मुझे उसी को देखना है, उसी चीज को देखना है। जब वही चीज मुझे बार बार दिखेगी, उसका एक्सपीरियंस मुझे होता जाए। इसीलिए अनुभव करना बहुत जरूरी है। योग में अनुभव करना, बहुत सारे लोगों को अनुभव नहीं होता। क्यों? अभी तक ज्ञान को समझा नहीं है, अभी तक योग को समझा नहीं है। योग जब तक समझ नहीं आता तब तक अनुभव नहीं होता है। और जिसको ये समझ आ गया है, उनको दिन रात परमात्मा समझ, परमात्मा का अनुभव होता है। और उनके चेहरे देखना, बड़े बड़े बीकेस के चेहरे देखो आप कैसे हैं, हाँ, देर नजर नहीं हटती, ऐसे चेहरे हैं इतने सुंदर। तो इस प्रकार दैहिक व्याधियों का निदान करती हैं बाबा की किरणें। यदि हम परमात्मा की याद में मन बुद्धि को अपनी व्याधि के ऊपर एकाग्र करके केंद्रित करते हैं तो हमारी व्याधि अवश्य ही दूर होगी, परंतु हमको निश्चय होना चाहिए। अनेक भाई बहनों के अनुभव है जिन्होंने परमात्मा की याद से असंभव से कार्यों को संभव किया है, अनेक प्रकार की असाध्य व्याधियों से निदान पाया। वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, उसका निर्णायक बिंदु क्या है, अर्थात क्या क्राइटेरिया है कि सही स्वास्थ्य। वर्तमान तमो प्रधान दुनिया है, इससे सर्वांगीण ज्ञान स्वास्थ्य की कल्पना करना भी अल्पज्ञता है। माना इस समय हम कहें कि हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं, ये हम समझ लीजिए कि रेत में पानी ढूंढने के बराबर। क्यों? क्योंकि इस समय पांचों तत्व तमो प्रधान है। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें भी इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो इस प्रकार से, इसलिए हम उसको कल्पना नहीं करनी चाहिए, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जीवन हमको मिला है उसका सदुपयोग करते हुए आंतरिक खुशी सुख शांति में रहना ही वास्तविक स्वास्थ्य। हाँ, हम बहुत सारी चीजों पर तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने मन बुद्धि पर तो कंट्रोल कर सकते हैं ज्ञान से। तन का रोग होते हुए भी अगर मन खुश है तो उसको रोगी नहीं कहा जाएगा, अर्थात वह कर्म भोग नहीं है, वह भी आत्मा का विश्व नाटक में एक पार्ट है जो आत्मा कर्मयोगी बनकर बजा रही है। यदि तन स्वस्थ और मन दुखी है तो वह रोगी है। अगर तन उसका स्वस्थ है लेकिन मन से वो दुखी है तो रोगी है। यदि तन में थोड़ा रोग है और मन अधिक दुखी हो रहा, तन में थोड़ा रोग है लेकिन मन अधिक दुखी हो रहा है, वह बड़ा रोग है। और अगर बड़ा रोग है और मन खुश है तो वह बड़ा रोग नहीं कहा जाएगा। तो वजन की जो कैंसर है लेकिन वो मन से दुखी नहीं है, तो देखना हीलिंग भी हो जाती है ऐसी आत्माओं की। उसको बाबा कहते हैं कि ये शूली से कांटा हो जाता है। वास्तविक स्वास्थ्य के लिए तन मन धन जन चारों का स्वास्थ्य होना आवश्यक है, और वो सतयुग में ही मिलता है हमें। तन मन धन और जन, ये चारों स्वस्थ होने चाहिए। चारों स्वस्थ होंगे तभी आत्मा सच्चे सुख शांति का अनुभव करेगी। इसीलिए जो भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं वो केवल खुद के लिए नहीं करते योग अभ्यास, पूरे संसार के लिए करते हैं। सेवा खुद के लिए नहीं, बाकी आत्माओं के लिए भी है ना, ताकि बाकी भी भगवान के ज्ञान में आकर के सतयुग बनाने में मदद करे। तो तन मन धन और जन चारों ही स्वस्थ होना जरूरी है। चारों स्वस्थ होंगे तभी आत्मा सच्ची सुख शांति का अनुभव करेगी, जो वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान है, अर्थात कसौटी है।
ठीक है। अगर मन दुखी है, चाहे तन स्वस्थ है लेकिन मन दुखी है, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो सही स्वास्थ्य नहीं है। मन में बहुत, तन में बहुत बड़ा रोग है लेकिन मन कोई ज्यादा व्याधि नहीं, उसको सुखी है, तो वह बहुत बड़ा रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि संकल्प जो है वो शुद्ध है, ज्ञान युक्त है। तो धीरे धीरे तन भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है इससे। बहुत सारी आत्माओं के ऐसे अनुभव हमने सुने योगा सीखते सीखते, सुने, जहां पर वो लोग कैंसर थेरेपी के लिए योगा सीख रहे थे, कैंसर को ठीक करने के लिए, लेकिन उन आत्माओं का कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, डेस्पाइट उन्हें डाइट भी अच्छी ले रहे थे, योगा प्राणायाम भी कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रहा था। तो कब हुआ ठीक? जब उन्होंने अपने मन के संकल्पों को बदला, फॉरगेट फॉरगिव किया, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाया, मन में शुद्ध संकल्पों को बसाया, तो उनका जीवन सुंदर होने लगा, उनका कैंसर ठीक होने लगा। इसका मतलब मन का असर तन पर पड़ता है, मन का असर तन पर पड़ता है। यही बाबा सिखाते हैं। बाबा आकर के हमें क्या कर रहे हैं? हमारे मन को स्वस्थ करने, स्वस्थ बनाने की विधि सिखा रहे हैं, है ना। वो बीज पर पानी डालने को बोल रहे हैं कि बीज जो है उसको खत्म करेंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं, अभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे। देखिए अपने आप को, त्रिकुटी के मध्य मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझ आत्मा का मूल स्वधर्म है दिव्यता, सबके लिए अच्छा सोचना। मैं आत्मा हूँ, पवित्र संकल्प करना मेरा मूल धर्म है। पवित्र संकल्प अर्थात मुझे किसी भी आत्मा से कोई दुख नहीं है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो सही है। हर आत्मा अपनी अपनी सोच के अनुसार सही कर रही है। मुझे किसी के भी कर्म को देखकर अपने मन की स्थिति को खराब नहीं करना है, क्योंकि मैं तो एक दिव्य आत्मा हूँ। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। मुझे पता है सामने वाला गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, उसे समझ नहीं है। लेकिन मैं पुण्य कर्मों की धनी आत्मा हूँ, इसलिए मुझे भगवान और ज्ञान का पता है, मुझे समझ है। इसलिए अब मुझे बाहर की किसी भी गलत बात को देखकर अपना मन दुखी नहीं करना है। भगवान के साथ मन बुद्धि को सदा जोड़ने वाली मैं योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा
भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मेरी एक एक संकल्प का असर मेरी शरीर की एक एक कोशिका पर होता है। मेरे शरीर के एक एक सेल में मेरे विचारों की ऊर्जा जाती है और वो सेल्स, वो कोशिकाएं वैसे ही रसायन उत्पन्न करती है, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है। यदि मैं आत्मा सदा सही सोचती हूँ, भगवान के ज्ञान में डूबी रहती हूँ, भगवान की याद में डूबी रहती हूँ, तो मेरे शरीर की स्वस्थता बढ़ जाती है। यही कर्म योग है। हर कर्म करते हुए भगवान की याद को अपने मन बुद्धि में समाये रखना। अभी देखें अपने आप को परम धाम में, सुनहरा लाल गगन, बीच में मेरे निराकार बाबा विराजमान हैं। मैं आत्मा उड़कर इस स्थूल शरीर को छोड़कर, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर परम धाम में बाबा के एकदम समीप बैठ जाते हैं। बाबा की किरणों में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। देखते चले स्वयं को, भरते चले परमात्मा शक्तियों का बल। परमात्मा याद से मुझ आत्मा में दिव्यता बढ़ती जा रही है, शक्तियां बढ़ती जा रही है। धन्यवाद करें बाबा का, इतना सुंदर ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, पात्र समझ रहे हैं, जिससे भटकना बंद हो गया, तृष्णा बंद हो गई, खत्म हो गई, ठहराव आ गया जीवन में। धन्यवाद करें परमात्मा का। धन्यवाद बाबा। ओम शांति। ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 95। 95। हाँ जी। जी शुक्रिया। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग एंड करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। ओम शांति दीदी, आज साकार मुरली में बाबा ने बोला ना कि हम्म। देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की आस रहती है। तो दीदी ये भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं, आप गाते थे, तो दीदी देवताओं को तो कुछ आभास ही नहीं होता, तो फिर ये हम्म। बाबा
क्यों ऐसे शब्द कहता है? क्योंकि देवता तो संपूर्ण है, उनको तो कुछ इन चीज और अपनी स्थिति में रहते हैं, तो उनको हाँ भी क्योंकि ब्राह्मणों ने इस समय संगम पर खाया है, पर वो हाँ तो भूल जाएंगे ना दीदी। फिर बाबा क्यों हाँ कहता है? हाँ। देखो, हम जब देवता बनते हैं ना, एक तो जी भगवान का साथ नहीं होता उधर, भगवान को हम जानते ही नहीं है उधर, है ना। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ईश्वर का, हमें पता ही नहीं है कौन ईश्वर है कैसे नहीं, क्योंकि हम तो ज्ञान स्वरूप है उधर, तो ईश्वर का हमें पता ही नहीं है ना। दूसरा, वहाँ गिरती कला है, मतलब भले हम लोग वहां पर सब चीजें भरपूर है, लेकिन अब उससे उसके बाद आत्मा गिरती गिरती जाएगी। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरती कला ही होती है। और उन उस समय यदि हमें ज्ञान का और भगवान का पता चले, तो हमें ज्यादा वैल्यू हो उसकी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्योर हैं, पवित्र हैं। तो इस समय हमें भगवान का पूरी काश में मिलती है, ईश्वर को हम जानते हैं। और ब्रह्म भोजन बना ईश्वर की याद में, उसकी किरणों को जो है डाल करके बनाया गया, उसकी याद में बनाया गया भोजन। तो वो जो आत्माएं हैं, भले धरती के सारे सुख ले रही हैं, लेकिन इस समय परमात्मा याद जो है, उसका सुख वहां पर नहीं है। बहुत सारे बाबा के बच्चे बोलते हैं कि बाबा सतयुग में भी आप आ जाओ हमारे साथ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां आप मुझे पता पहचानेंगे भी नहीं अगर मैं आ भी आ जाऊँ तो, क्योंकि जरूरत नहीं वहां पर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वहां पर, क्योंकि आत्माएं सारी गिरती कला में, मतलब वो सतयुग और त्रेता युग इतना वैल्यूबल नहीं है जितना कि ये समय वैल्यूबल है। हमें परमात्मा की याद जो है वो मतलब जो साकार बाबा है वो हमें यहीं पर पता चलता, वहां पर नहीं पता चलता। तो वहां पर हम धरती के सुख भोगते हैं, परमात्मा याद से पकी हुई कोई चीज वो हमें वहां पर प्राप्त नहीं होती। अपनी ही शक्तियों से पकती है वो, हमारी जैसी मानसिक स्थिति है उसी उसी स्थिति में। तो यदि उन आत्मा को भी पता चल जाए कि ईश्वर की याद से इस चीज को और ताकतवर बनाया जा सकता है, तो डेफिनेटली वो भी आश करेंगे। तो देवताओं से बड़ा ये ब्राह्मण जीवन है, ये बहुत